गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। कादर खान वो थे, कादर खान उनको भूल गए लोग। Like I was thinking some days back, from Coolie to Coolie #1. सब कुछ उन्होंने लिखा है। He's done the full transition. अरे मैं बोल रहा हूँ, आप उनका क्रेडिट, आप IMDb खोलो, उनका क्रेडिट देखना चालू करो, उन्होंने क्या क्या लिखा है। You'll be shocked कि अच्छा ये भी उन्होंने लिखा है, ये भी उन्होंने लिखा है। ऐसा है उन्होंने क्या 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 परफॉर्मेंसेस किए हैं। उनका रेंज ऑफ एक्टिंग इज एट पार विद गोविंदा। Correct. If not better. इफ नॉट बेटर। इंडस्ट्री ऐसे ही है वो, राइट। यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट सिर्फ एक्टर्स को ही मिलते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा होता है एक फिल्म मेकर को मिल जाता है। और वो फिल्म मेकर को भी अक्सर तभी मिलता है अगर उसके बेटे अभी भी स्टार हो तो। जिसकी लेगेसी नहीं होती ना बाद में, इन टर्म्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, उनको भूल जाते लोग। जस्ट लाइक दैट, इंडस्ट्री ऐसे ही है वो, राइट। यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट सिर्फ एक्टर्स को ही मिलते हैं, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा होता है एक फिल्म मेकर को मिल जाता है। और वो फिल्म मेकर को भी अक्सर तभी मिलता है अगर उसके बेटे अभी भी स्टार हो तो। जिसकी लेगेसी नहीं होती ना बाद में, इन टर्म्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, उनको भूल जाते लोग। जस्ट लाइक दैट। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है विकी कौशल। थैंक यू। कैसे हो ब्रो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये मैं काफी सारे लोगों को कहता हूँ क्योंकि आजकल काफी सारे कूल लोग आ रहे हैं शो पे, तो बहुत देर से मुझे आपसे बात करना था। नहीं यार, इवन आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड ऑल्सो जस्ट टू टेल यू कि बहुत कमाल काम कर रहे हो यार तुम और तुम्हारी पूरी टीम। बिकॉज जो कॉन्वर्जेशंस यहाँ पे मैंने सुनी है, एंड मैं कई बार, मेरी आदत है कि कार्डियो करते समय पॉडकास्ट लगा लो एंड एवरीथिंग, यहाँ पे मुझे कॉन्वर्जेशंस ना अपने लेवल की लगती है, मुझे समझ में भी आती है, एंड इट्स मोर इंटरैक्टिव। आई डोंट नो व्हाई, आई फील लाइक हाँ यार मुझे जेन्युइनली कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एंड जस्ट मजा भी आता है। इट्स नॉट जस्ट इन्फॉर्मेशन, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। No, we're happy to talk to you. And personally, I'm happy to talk to you. मैं भी आपकी तरह एक इंजीनियरिंग कॉलेज ग्रेड हूँ, और अलग वाइब फील होती है इंजीनियर्स के साथ। Yeah, I know. क्यों? ये क्यों होता है? I don't know यार, I think something that we go through, it's just very Trauma. No, I wouldn't call to you and my director and same way. मैं I never talk, मतलब यहाँ पे एक तरह वहाँ ना, बिल्कुल नहीं ना। I am the same to everybody. Okay. हर किसी के साथ। Okay. I'm sorry मैं आपके बारे में इतनी सारी चीजें कह रहा हूँ, पर आप मेरे सामने बैठे हो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं सर। नहीं, कोई नहीं, तो मुझे लोगों के दिल दिख जाते हैं कभी कभी पॉडकास्ट। हाँ बिल्कुल। आप खुल के बात करेंगे तो इतनी, मतलब आपको ज्यादा देखने की कोशिश भी नहीं, मतलब करनी पड़ेगी। जी जी जी। Because I am very clear about myself. आप डेफिनेटली ओपन बुक हो इन सम वेज और बहुत ज्यादा प्राइवेट हो इन सम वेज। नहीं नहीं, अगेन इट डिपेंड्स। ओके, अगेन इट डिपेंड्स, मतलब मतलब मैं कहाँ कितना खुलूं, ये मतलब आपकी सेंसिबिलिटी पे निर्भर है। ओके, कि मैं कितना खुलूं यहाँ पे। आप अच्छी, मतलब द वे यू टॉकिंग, आई एम रियली लाइकिंग इट। क्यों सर? बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल साफ हो। यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड एंड योर हेड। यू आर वेरी वेरी क्लियर। मतलब आई एम टेलिंग अबाउट यू रणवीर, यू आर वेरी क्लियर। या अगर इतना क्लियर नहीं होते ना, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा नहीं होता ना, तो ये सब नहीं चलता। इट्स बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड। ओके। या कहते कि लोग मेरे सामने खुल जाते हैं, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, तुम खोल देते हो। जो नहीं खुलता है वो खुल जाता है, मैं तो खुला ही रहता हूँ। पर जो भी मिला माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते स्टोरीज ऑन टीआरएस में भूमि पेडनेकर का स्वागत है। How are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, क्यों बढ़िया हो? क्योंकि मैं हूँ यार, मैं पैदा ही बढ़िया हुई हूँ। I don't want to sound crazy, पर life is good. आप ये क्यों कह रहे हो? बहुत कम लोग आजकल कहते हैं कि लाइफ इज गुड, बट आपसे बात करके सच में फील होता है हाँ, कि आपकी है ना, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आयरॉनिक है। जो लोग ज़्यादातर इंटरनेट पे वीडियोस बनाते हैं, जो लोग ज़्यादातर मतलब सेलिब्रिटी हैं और सेल्फ मेड हैं, जो रेंग रेंग करके 200-100 सब्सक्राइबर से 200 सब्सक्राइबर तक मिलियंस में पहुँचे हैं, इवेंचुअली सेलिब्रिटीज़ उनका चैनल कभी नहीं देखते। सेलिब्रिटीज़ उनके जैसे लोगों को भाव तक नहीं देते।
and people are scared to death, and they are also scared to death to talk to Bollywood celebrities. On the other hand, मेरी कितनी बार ये कहना है रवि तेजा सर का या फिर विक्की कौशल का, जब रणवीर अलाहाबादिया को बोला ना, मेन रीज़न फॉर मेकिंग द वीडियो ऑन पॉडकास्ट यही था, वो मेरा मेन रीज़न वही था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आप तो घटिया इंसान हो, आप तो हिपोक्रेट हो, आपने तो पहले रणवीर अलाहाबादिया को एक वीडियो में गाली दी थी और तुम एक फिर उसी को डिफेंड कर रहे हो। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि विक्की कौशल का पॉडकास्ट हमने देखा था जिसमें वो साफ साफ कहते थे कि आई लाइक योर वीडियोज़ मैन, आई वॉच इट। मतलब कितनी बड़ी बात होगी कि कोई सेलिब्रिटी कहे कि मैं तुम्हें जानता हूँ। शाहरुख खान या विक्की कौशल या कोई सेलिब्रिटी बोले कि मैं आपको जानता हूँ, और ये वो आदमी है जिसको जानने के लिए दुनिया मरती है, मतलब इस इंसान से मिलने के लिए। आप उस इंसान से पहली बात मिल रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। एंड ही नोज़ यू, इससे, और वो है कहते हैं कि आई वॉच योर शो एंड आई हैव हर्ड अबाउट यू। मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ में? मतलब कितना बड़ा ऑनर है ये। और जो बाकी के सेलिब्रिटीज़ है टटपूंजे जो इनको रोस्ट करते रहते हैं, रोस्ट चलो ठीक है, रोस्ट पे नहीं, मतलब जो बाकी के सेलिब्रिटीज़ रणवीर को ट्रोल करते हैं उनको तो शायद उन यूट्यूबर्स का पता तक नहीं होगा, उनकी हार्शी रियलिटी यही है। तो मतलब यही है, क्योंकि इवेंचुअली बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रणवीर है ही चूतिया, वो उल्टे सीधे सवाल पूछता है, इसको किसी भी तरीके की शर्म नहीं आती पूछने के लिए। भूमि पेडनेकर का इसने इंटरव्यू लिया था और फिर कहा था कि आप कैसी हो, तो भूमि कहती है कि आई एम वेरी गुड, तो कहती है क्यों अच्छी हो आप? एंड ही हैज़ अ स्टूपिड स्माइल ऑन हिज फेस, और ओवर पॉजिटिविटी के अलावा एक बहुत ही फेक एटीट्यूड भी कैरी करता है। हो सकता है, देखो मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही हैं, आप इस बात से बिल्कुल सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ आप मिस कर रहे हैं इसमें, कि देखो जिस बंदे के पास पैसा और पावर, या फिर चलो पावर पैसा तो आ ही जाता है, लेकिन कनेक्शंस, हम कनेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। जिस बंदे के कनेक्शंस अच्छे खासे होते हैं, इवेंचुअली वो बंदा ज़्यादा कोई वर्थ इट होता भी नहीं है ज़्यादातर। आप आज की डेट में कोई भी नई जनरेशन के एक्टर को देख लीजिए, कोई कैलिबर होल्ड भी नहीं करता। आज चीज़ फिल्म देख लो, उसमें किसी ने कोई ढंग की एक्टिंग नहीं करी। 90s में जब बच्चे, मेरे फादर या फिर जब मेरे चाचू बड़े हो रहे थे, तो उनके टाइम में शाहरुख खान थे, बाजीगर फिल्में, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी फिल्में लगती थी। जब चाचू छोटे थे तब श्रीदेवी का एरा होता था, कहते हैं हम तो मिस्टर इंडिया। श्रीदेवी बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, फिर वहीदा रहमान थी उनसे पहले, फिर आशा पारेख, रेखा, इनका एरा था। तो जैसे जैसे हम इवेंचुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहेंगे तुम्हारी बात एकदम बेकार है, नहीं, कंपेयर करके देख लो। कंपेयर मतलब मैं ये नहीं कहता कि, मतलब आई नो कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पुराने ज़माने की फिल्में 90s की नहीं देखी हैं, पर यूट्यूब पे तो अवेलेबल ही हैं। प्रियादर्शन की जैसी फिल्में, हंगामा, खट्टा मीठा, या फिर मिस्टर इंडिया, जैसी भी फिल्में हैं, ये अब इवेंचुअली ऐसी फिल्में नहीं बनती हैं। तो एक्टर्स भी आगे जाके इनकॉम्पिटेंट ही पैदा होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक्टर के अंदर ही कोई टैलेंट नहीं है, एक्टर को ही बेमतलब का पैसा दिया जा रहा है जिसके वो कभी लायक नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे भाई रणवीर कपूर और आलिया भट्ट तो हैं, भाई वो 30 साल के हैं। रणवीर कपूर इज़ 41 ईयर्स ओल्ड, आलिया भट्ट इज़ 32 या मिड 30s में होगी। अब इस औरत को तुम यंग नहीं बोल सकते, आलिया भट्ट इज़ नॉट यंग। एक बच्चे की माँ होने के बाद कोई 41 साल का आदमी जवान कैसे हो गया, पहले तो मुझे ये बताओ। अच्छा एक्टर है, मैंने कब बोला घटिया एक्टर है, मैंने कब बोला? लेकिन अर्ली 2000s के बच्चे जो थे उन्होंने रणवीर कपूर को विटनेस किया, बिकॉज 20 years ago इन 2003 बचना है हसीना वगैरह, सावरिया, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आती थी। तो मना कब कर रहा हूँ मैं? नहीं, वो अभी तक रेलेवेंट है ना, ये भी तो देखो, रेलेवेंट वो है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता जो मतलब जैसा जिस कैलिबर का रणवीर कपूर एक्टर है, उस कैलिबर का कोई जवान आदमी आपको दिखाई नहीं देगा बॉलीवुड में। कोई 20 साल का हो, अर्ली 20s में या टीनेज में हो, और उसकी एक्टिंग स्किल्स रणवीर कपूर, शाहरुख खान, राजकुमार राव, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, ऐसा कोई बंदा तुमको नहीं मिलने वाला। सारे के सारे अच्छे एक्टर या तो बुढ़ापे में बन जाएंगे, मतलब 2019 में अगर डेब्यू हुआ है तो 4-5 सालों तक पिक्चर के नाम पे बेड़ा गर्की किया है। पहले 10 पिक्चरें करियर में एक्टिंग करनी आई ही नहीं, फिर जब बॉलीवुड में इनको 4-5 साल बीत गए तब जाके इनकी एक्टिंग अच्छी हुई है। वरुण धवन के साथ भी बहुत सारे लोग कहेंगे वो भी तो अच्छा एक्टर है। देखो पहली बात तो ये कि उसकी एक्टिंग के बारे में बात करना लोगों ने 2018 के बाद स्टार्ट किया था। 2012 से उसका डेब्यू हुआ स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और कुली नंबर 1 2022 में ही थी। तब तक उसको घंटा कोई भाव नहीं दे रहा था, जो कोई भी इज्जत थी है उसकी वो अब जा करके हुई है।
अब जाके लोगों ने बोलना शुरू किया हाँ भैया अच्छा एक्टर है। तो इवेंचुअली इस बात की कोई सेंस बनती नहीं है। ही इज़ ऑलरेडी 40 ईयर्स ओल्ड। 41 का वो भी रणवीर कपूर से नहीं, 40 का तो नहीं है वो, 35-36 का हो गया है वो। तो इवेंचुअली हम भी काफ़ी साल पहले वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे। तो 2012 से लेकर के 2016 तक या फिर 2017 तक, क्योंकि अक्टूबर 2018 में आई थी, तो इतने साल तो वरुण धवन को खाली एक्टिंग सीखने में लग गया ना। कुली नंबर 1 से पहले उसकी क्या औकात थी? कुछ भी नहीं थी। मतलब 2012 से लेकर के कुली नंबर 1 एक्टिंग करना आई कहाँ उसे? कर ही नहीं रहा था, आई नहीं, कर ही नहीं रहा था। तो मतलब लिटरली इन स्टार किड्स को 6 साल लग गए, 6 साल 15 फिल्में इनको लगी एक्टिंग सीखने के लिए। तो मैं क्या बोलूँ उस पर? मतलब क्या आप इतने डम जनरेशन को हम एक्टर क्यों बोलते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। इवेंचुअली एक्टर बनने का ये मतलब होता है क्या कि भाई हमने बॉलीवुड में एंट्री ली है, अब पिक्चर कर करके हम एक्टिंग करना सीखेंगे? और दूसरी तरफ मनोज बाजपेयी थे, पहली फिल्म से अवार्ड लिया। नाना पाटेकर या कितने ऐसे एक्टर हुए हैं जो अपनी पहली फिल्म से नेशनल अवार्ड लेकर के चले गए। उस पहली फिल्म के एक सीन को करने के लिए उन्होंने 17 साल थिएटर किया। और लोग आज की डेट में बकवास करने लग गए हैं कि स्टार किड्स आर ऑल्सो टैलेंटेड। अरे भाई टैलेंटेड होने में उसको कितने साल लग गए? कितनी फिल्में वेस्ट कर दी उसने, कितना काम बर्बाद कर दिया उसने, कितने पैसे डुबा दिए, कितने पैसे लूट लिए। लूटे ही तो हैं उसने पैसे, एक्टिंग करनी आती नहीं है फिर भी मोटी फीस चार्ज कर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और बंदा हो सकता था जो कैपेबल था। सारा अली खान के लिए भी ये बोलना शुरू कर दिया। अनन्या पांडे को बोला खो गए हम कहाँ में क्या काम किया बहन जी ने। अरे भाई वो बावड़ा हो गया क्या? कौन है वो? गहराइयाँ तुम्हें तो इज्जत दे नहीं रहे थे। ये कैसे बच्चे हैं जिनको फिल्मों में काम कर करके एक्टिंग करनी आती है? पहले तो मुझे ये बताओ भाई। अगर ऐसी बात है तो कोई भी कर सकता है। और वैसे भी तुम किसी काम को 8-10 साल तक करते आ रहे हो, तुम किसी काम को लगातार कर रहे हो 5-6 सालों तक, क्या तुम्हें सेंस नहीं होगी कैसे करना है उस काम को? हम ऐसा तो कभी किसी ने बोला ही नहीं कि मतलब लोग फिर और चूतिया बातें करते हैं कि भाई किशोर नमित कपूर में जाके इन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया तो था स्टार किड्स ने। अबे किशोर नमित कपूर में एक्टिंग कोर्स करना अलग बात होती है, एक्सपीरियंस लेना अलग बात होती है। थिएटर में आप अप्लाई करते हैं, एक्टिंग स्कूल में भी आप अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑडियंस रिएक्शन थिएटर में आपको अच्छा तरीके से मिल जाता है। थिएटर में पहले तुमको ये नहीं होता कि जाते ही पहले दिन कैमरा फेस करो और सीधा एक्टिंग शुरू कर दो। थिएटर में पहले तुमको कहते हैं कि 2-3 महीने धीरे धीरे छोटे छोटे रोल देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि तू पहले दिन ही पहुंचा तेरे को लीड रोल ले लिया, जा बेटा मचा दे आग, लगा दे आग। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे छोटे छोटे रोल देखते हैं। बैक हैंड भी बहुत काम होता है। थिएटर का मतलब ये नहीं होता कि स्टेज पर चढ़ के खाली एक्टिंग करनी है। बहुत गहरी चीज़ है, बहुत डेप्थ में होती है। बैक स्टेज दुनिया भर का काम होता है। 4-5 महीने दिलीप कुमार को बस यही बोला था जब वो बॉम्बे आए थे ट्रेनिंग के लिए कि तुम बस शूटिंग देखो, एक्टिंग नहीं करोगे तुम। दिलीप कुमार को बोला था कि तुम शूटिंग देखो, खाली ऑब्जर्व करो एक्टर को। 5 महीने तक चला था ये, उसके बाद उसने एक्टिंग सीखना शुरू की थी दिलीप साहब ने। तो ये नहीं होता है, कितने पैसे बर्बाद हो गए। और जो लोग कहते हैं ना कि कोई बाप अपने बच्चे को अगर लॉन्च करना चाहता है तो माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, तो इवेंचुअली अगर उन्होंने लॉन्च कर ही दिया तो उसमें क्या गलत हो गया? तो भाई तुम्हारी जगह कोई, उसकी जगह कोई और होना चाहिए था ना। अगर वो इतना ही अच्छा होता तो उसे और किसी फिल्म मेकर ने आज तक क्यों चांस नहीं दिया? ये कैसे बच्चे हैं जिनको लॉन्च, इंडस्ट्री में लॉन्च होने के लिए भी अपने बाप का सहारा लेना पड़ रहा है। बाप का सहारा लेकर किसी बड़े फिल्म मेकर को अप्रोच करके फिल्म लेना, ये तो अपने आप में शर्म की बात है, गिल्ट की बात है। चलो ठीक है, सिफारिश से नौकरी लग जाती है हमारे देश में, पर बस वही है ना, रिजर्वेशन। वही वाला लॉजिक है यहाँ पे कि काबिल आदमी को तो काम मिलेगा नहीं ना। उसने कितनी फिल्में बर्बाद करने के बाद एक्टिंग सीखी? 10 फिल्में। उन 10 फिल्मों में अगर किसी के मैनन या नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर को ले लेते तो बेटर होता ना, लेकिन वो नहीं किया गया क्योंकि पहले ही फाइनल हो गया था कि भाई तुम तो हुई फिल्म में। अरे ये होते कौन है ये बॉलीवुड वाले फैसला करने वाले कि वरुण धवन है ही इस फिल्म में? आप होते कौन हो बिना ऑडिशन के उसको फाइनलाइज करने वाले? संदीप रेड्डी वंगा ने, जिसने एनिमल बनाई, उसने सारा अली खान का ऑडिशन लिया। वो चूतिया है? नहीं, एनिमल पिक्चर के बारे में वो चूतिया होगा ना। रश्मिका मंदाना ने भी अच्छी एक्टिंग नहीं करी। और तृप्ति, क्योंकि एनिमल पिक्चर में यार हीरोइन तो मुझे कोई भी अच्छी नहीं लगी जनरली। तृप्ति डिमरी का मुझे तो, उसमें मैं देखने गया थिएटर में, मैं देख सकता हूँ, मैं 20 साल का हूँ, तो अब मुझे उसका रोल कैसा था मुझसे मत पूछो। तो रोल पता नहीं क्या ही था वो, मेरा ध्यान तो रोल पे था ही नहीं। तो तृप्ति डिमरी का एनिमल पे। रणवीर कपूर ने 5 साल एक्टिंग कोर्स करा था और ली स्ट्रासबर्ग में उसने जा कर के LA में 2 साल का एक्टिंग कोर्स करा था। तो लिटरली रणवीर कपूर के पास 7 साल का थिएटर एक्सपीरियंस है।
और वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से एल पचिनो और रॉबर्ट डेनेरो पढ़ के गए थे। तो ये मत बोल देना मुझे, उसने 7 साल काम करा बचना है हसीनों में लॉन्च होने के लिए। तुम्हारी वो चुतियाप नहीं करी उसने उल्टे सीधे कि 12वीं पास हो करके चले गए कि भैया लॉन्च कर दो। उसने 5 साल पहले एक्टिंग कोर्स कराया वहाँ पे, विवेक ओबरॉय ने भी यही करा था। तो 5 साल वेट पे डाला, वरना चाहता ऋषि कपूर जो रणवीर कपूर के फादर थे वो ये चाहते कि भाई तेरे को लॉन्च होना है, चल मैं तेरे लिए पिक्चर बना देता हूँ। ऐसा नहीं हुआ। राज कपूर ने भी ऋषि कपूर को 6 महीने दिए कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करो, वेट लूज़ करो, एक्टिंग क्लासेस जाओ। और वो मनजोत सिंह, ओए लक्की ओए, या वो जो फुकरे पिक्चर में सरदार आता है, उसने भी लिटरली 2-3 हफ्तों की एक्टिंग क्लास ली थी, वर्कशॉप अटेंड करी थी, इतनी फिल्मों में काम करा, अब जाके उसको रोल मिलते हैं। तो उसने, और उसको उस फिल्म के लिए अवार्ड भी मिला था। 2 हफ्तों में उसने इतनी अच्छी एक्टिंग सीख ली वहाँ जाकर के कि उसको अवार्ड मिल गया। उससे पहले उसने आज तक कभी स्टेज पर चढ़ा नहीं था और एक्टिंग भी नहीं करी थी, इतना बढ़िया एक्टर बन गया वो 2 हफ्तों में। उसका विकीपीडिया चेक कर लेना, मनजोत सिंह करके उसका इंस्टाग्राम आईडी ओए मनजोत है। 2 हफ्ते होंगे या 3 हफ्ते होंगे या महीना 1.5 महीना, मुझे नहीं पता कितना होगा, महीने में थे, साल नहीं थे। और कॉरेस्पॉन्डेंस से उसने कॉलेज भी पूरा किया अपना। कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए। लेकिन हमारा ध्यान इस पे जाता नहीं, हम फालतू की बकवास को ज़्यादा चोटने लगते हैं। यू नो, इफ़ करण जौहर वांट्स टू लॉन्च एनीवन एंड इफ़ ही लॉन्चेस एनीवन, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? उसकी मर्जी ना, जिसको जो चाहे लॉन्च करे। हाँ भाई, बाप की इंडस्ट्री तेरी जो लॉन्च कर रहा है को तू, भाई किसने बोला भाई? पागल है। यही सारी बकवास होने की वजह से, यही इस फालतू एक्सक्यूज़ की वजह से हमें हर चीज़ मिली। सारे स्टार किड्स को एक साथ लॉन्च किया जा रहा है। और दिक्कत सबसे बड़ी यही है कि जो जिस फील्ड में ज़्यादा होता है उस फील्ड को डोमिनेट करता है। क्योंकि बहुत सारे अनपढ़ और जाहिल यूट्यूबर्स हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई देखो रणवीर एंड श्रद्धा टैलेंटेड, सो ऑल द नॉन नेपो किड्स आर टैलेंटेड। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट, क्योंकि उससे तो मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जितने भी लोग आपको नेपोटिज्म के बारे में यूट्यूब पे बात करते हुए दिखें, आधों को तो मतलब भी नहीं पता होता नेपोटिज्म का असलियत में है क्या। कि कोई बाप अगर अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा है, उसको इंडस्ट्री में जगह दे रहा है, तो उसमें क्या गलत है? लोग यही फालतू लॉजिक देते हैं कि करण जौहर जिसको चाहे उसको लॉन्च कर सकता है। अरे भाई, इंडस्ट्री तेरे बाप की है क्या जिसको चाहे लॉन्च कर रहा है? इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नॉट अबाउट योर फकिंग पर्सनल चॉइस कि तू जिसको चाहे उठा करके तख्त पर रख दे कि भाई जा तू लॉन्च होकर के आ। आई कम्प्लीटली एग्री विद द फैक्ट कि उनको एक लॉन्च पैड दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 17 साल स्ट्रगल करने के बाद भी कैमरा में एक मिनट के लिए भी उनका रोल नहीं मिलता। वो 200 लोग जो सड़कों में खड़े रहते हैं रोल के लिए, पसीनों में तर होते हैं, हीट स्ट्रोक हो जाते हैं लोगों को, उनको मुंह पे गंदी गंदी गालियाँ दे दे करके निकाल दिया जाता है, वो सब ठीक है? हैं? क्या वाहियात बकवास है ये चमचागिरी नेपोटिज्म की। और ये डिफेंडिंग जो है कि करण जौहर जिसको चाहे उसको लॉन्च करे, हू द हेल आर यू, उसकी मर्जी ना, उसका प्रोडक्शन हाउस है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इसलिए करी जा रही हैं ताकि बॉलीवुड के यूट्यूब से कनेक्शन अच्छे बढ़ जाएँ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो एक्टिंग करते हैं इंटरनेट पे, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग राउंड टू हेल टाइप, राउंड टू हेल आशीष चंचलानी जैसे वीडियो बनाते हैं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाथ पांव चला करके जैसे तैसे बॉलीवुड फिल्मों में जा करके अपने हाथ हो जाए। आशीष चंचलानी ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर और स्त्री का के लिए ऑडिशन भी दिया था, जिन लोगों को नहीं पता, ये ऑफिशियली बात है। और आशीष चंचलानी ने बैरी जॉन से एक्टिंग कोर्स भी किया हुआ है। उसने बाकायदा ऑडिशन दिया था और वो सिलेक्ट भी हो सकता था क्योंकि वो बहुत फेमस है, उसको सब जानते थे वहाँ पे, हाँ भैया लड़का चल रहा है। लेकिन लोग अभी रिस्क नहीं लेना चाहते, और वो ऐसे भी 30 साल का हो गया, तो उसके बॉलीवुड में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जाएगा भी तो बाप दादाओं के रोल मिलेंगे, बिकॉज अर्ली 20s ही वही पीरियड होता है जिसमें आप लॉन्च हो सकते हो। 30s में होंगे तो फिर उम्र दिख जाती है चेहरे पे। वो 30 साल का हो गया है और 2-3 साल तक तो वीडियो बनाता रहेगा, 1 साल में तो एक वीडियो बनाता है, तो उसके लॉन्च होगा भी तो हीरो तो एज अ पता नहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से वीडियो बना रहा है। तो सारी चीज़ें इसलिए करी जा रही हैं कि यूट्यूब से हमारा मतलब, जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स हैं तो भैया हमारा भी कुछ कर दो, यूट्यूबर है ना हम भी, हमें भी लॉन्च कर दो, हमें भी अपनी पार्टी में बुलाओ, हमें भी अपने सोशल सर्कल में इनवाइट कर दो। गांजा फूकते फूकते या ड्रग्स लेते लेते ये बोल देंगे कि भोले बाबा का प्रसाद है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इवेंचुअली हर कोई मान जाता है। ये सोशल मीडिया पे कूल बनने के चक्कर में बस एक कमर्शियल वीडियो बना दी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने का कि देखो मैं सेल्फ मेड बंदा हूँ तो मैं कितना रिलेट करता हूँ तुमसे, मैंने बॉलीवुड के नेपोटिज्म के बारे में आवाज़ उठाई है, जबकि मैं बॉलीवुड की 4 पिक्चरों में खुद काम कर चुका हूँ। हाँ यही है। मेरे को सामने से अगर एकता कपूर ऑफ़र करे, जिसने सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च करा था, करियर ऑलमोस्ट बैन कर दिया था अपने प्रोडक्शन हाउस से,
जिस सुशांत सिंह राजपूत को, तो मैं मना नहीं करूँगा, उसकी सेक्स फिल्मों में भी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो अलग बात है, ऑडियंस का दिल रखने के लिए मैंने नेपोटिज्म पे ऐसी वीडियो बना दिया। तो भाई ऑडियंस ने, नेपोटिज्म के फ्लैग बेरर्स जो हैं उनके साथ तुम काम क्यों कर रहे हो? तुम तो दोगले हो गए। लेकिन ऑडियंस को ये बात समझ में नहीं आएगी। जो लोग कहते हैं ना कि इंडस्ट्री में अगर सेलिब्रिटीज़ अपने बच्चे भेज रहे हैं और बहुत सारे भेज रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? सबसे गलत चीज़ यही है, सबसे गलत चीज़ यही है। क्योंकि जो एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स रहे हैं, सारे के सारे एक पॉइंट पे आउटसाइडर्स थे। शाहरुख खान आउटसाइडर है, लेकिन सुहाना खान तो नहीं है, आर्यन खान तो नहीं है। शाहरुख खान एक सेल्फ मेड बंदा है। जितने भी आउटसाइडर्स हैं, जिनके बच्चे इंडस्ट्री में नहीं जा पाए या जिनके बच्चे इंडस्ट्री में प्रोग्रेस नहीं कर पाए, जिनके बच्चे सेलिब्रिटी नहीं बन पाए, जैसे मैं कुछ नाम बताता हूँ आपको, अमरीश पुरी हो गए और कादर खान हो गए, इन सब को भुला दिया जाता है या इन सब के हिस्से के फेम को ख़त्म कर दिया जाता है ताकि सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को लॉन्च किया जा सके। नेपोटिज्म का ये मतलब नहीं होता है कि मैं बाप हूँ, मैं कोई बड़ा डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ या फिल्म मेकर हूँ, मैंने अपने बच्चे को एज अ मेन लीड में बना के फिल्म बना के लॉन्च कर दिया। नहीं, जगह बनाने के लिए पहली बात तो लॉन्च करने के लिए जगह बनानी पड़ती है और उसके लिए जगह खाली करनी पड़ती है। उन लोगों की जिनकी ऑलरेडी लेगेसी है बॉलीवुड में, लेकिन उनके बच्चे नहीं जा पाए तो उनको इवेंचुअली भुला दिया जाता है, उनको अवार्ड तक नहीं दिया जाता, उनको वो भी नहीं, उनको अचीवमेंट अवार्ड भी नहीं दिया जाता। जिन लोगों के बच्चे इंडस्ट्री में नहीं जा पाते उनको इवेंचुअली टाइम के साथ लोग भूल जाते हैं और इंडस्ट्री भी भूल जाती है ताकि स्टार किड्स को लॉन्च किया जा सके। क्योंकि जगह बनाने के लिए जगह खाली करनी पड़ती है। और ये बात जितने भी लोग हैं इंटरनेट पे, इन गधों के कभी समझ में नहीं आएगी। कोई भी रोस्टर तुमको दिख जाए और कहीं भी लिखा हो ना बॉलीवुड रोस्ट, समझ जाना है चूतिया बात ही हो रही है, ट्रेंड के हिसाब से है। आई वॉच्ड, अभी 2 दिन पहले वीडियो आ रहा है बॉलीवुड रोस्ट, उसके बाद एनिमल मूवी रिव्यू आ रहा है, हाउ इट वाज अ स्पेक्टेकुलर फिल्म, इट वाज द बेस्ट फिल्म, एनिमल देख कर क्या मज़ा आ गया। जहाँ कहीं भी धांधलेबाजी हो, समझ जाना क्या हो रहा है। क्योंकि एक तरफ बॉलीवुड चूतिया है, स्टार किड ज़्यादातर चूतिया, उनमें कोई टैलेंट नहीं है, दूसरी तरफ स्टार किड की पिक्चरें देखने जा रहे हो तुम, तो ये समझ में नहीं आता है। और एनिमल अच्छी पिक्चर है या कोई बॉलीवुड की फिल्म कैसी है, बहनचोद मेरे को यूट्यूबर क्यों बता रहा है, पहले तो मुझे बताओ। क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है कि पब्लिक स्पेस में आप कहीं ना कहीं जब पब्लिक फिगर होने के बाद मजबूरी हो जाती है। रोहित शेट्टी खुद आया था आशीष चंचलानी के ऑफिस में, तुम्हें लगता है आशीष चंचलानी की इतनी हैसियत है कि रोहित शेट्टी को मुंह पे बोले कि तेरी पिक्चर चूतिया है? तुम्हारी इतनी हैसियत है कि अजय देवगन को बोल पाओ फेस टू फेस तेरी पिक्चर चूतिया है? वो दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे शायद फॉलो भी करते होंगे। क्योंकि जब तुम फेस टू फेस किसी बंदे से मिल जाते हो ना, तो पिक्चर का ऑनेस्ट रिव्यू तुम्हारी करने की औकात भी नहीं है। बहुत ये हलवे वाली बात है कि बोल दो सोशल मीडिया पे, अरे ये तो अर्जुन कपूर को एक्टिंग नहीं आती, सामने आकर के बोल के दिखाना, 2 मिनट में सिक्योरिटी उसकी दफ़ा करके धक्के मार के निकालेगी तुम्हें। सामने हर कोई आता है ना, फेस टू फेस बोलना सोशल मीडिया पे बोलने में फ़र्क होता है। सोशल मीडिया पे बोलोगे, गंदे कमेंट करोगे, चेहरा दिखाई देगा नहीं, मिलना उस बंदे से है नहीं। फेस टू फेस जब वो बंदा तुमसे मिलने आएगा, वो तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करेगा। रोहित शेट्टी ने वादा करा था आशीष को, मैं तेरे ऑफिस में आऊँगा, जो ऑब्वियसली एक PR स्टंट था, वो एक PR स्टंट ही था। वरना कोई एक फिल्म मेकर इतना क्यों मरा जा रहा है कि वो किसी थिएटर ओनर के बेटे के घर पे आ रहा है? भाई तू एक बहुत बड़ा फिल्म मेकर हूँ, मैं एक बहुत बड़ा डायरेक्टर हूँ, ऐसी क्या मौत आई पड़ी है कि मैं किसी थिएटर के मालिक के बेटे से मिलने जा रहा हूँ? ऐसा क्या कर दिया उसने? ऑफकोर्स वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। और जाहिर सी बात है, अगर हम दोनों ने साथ में उसके साथ फ़ोटो खिंचवा ली, उसने सोशल मीडिया पर डाल दी, लोग कहेंगे ओ माय गॉड ही इज़ सो हम्बल, रोहित सर इज़ सो हम्बल, देखो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो के उससे इतना, कोई ना कोई रीज़न होगा। मैंने कभी नहीं देखा आज तक कोई सेलिब्रिटी अपने फ़ैन को सरप्राइज़ करता है, और करते भी है तो उनके लिए अच्छा खासा चार्ज करते हैं। आई विल बी अ योर वेटर। अब कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी वेटर बन के अपने फैंस को खाना दे रहा है, उसने अच्छे खासे करोड़ों रुपए लिए होंगे उसके, तो करेंगे भी, तो कोई रीज़न नहीं हो सकता स्पेसिफिकली। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई थिएटर ओनर आ जाएगा तुमसे मिलने के लिए। वो आएगा भी तो उसे अच्छे से पता होगा, उसकी PR ने उसको बता दिया कि देखो भाई, अब लड़का है, ये बहुत मस्त चीज़ है। आई एम नॉट एक्यूजिंग रोहित शेट्टी ऑफ ऑल दिस, बट इट कुड बी अ पब्लिसिटी स्टंट कि देखो लड़का जो है ये बहुत अलग है, वरना इतने थिएटर है, उनके मालिक से मिलने तो कभी कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया नहीं। तो जाहिर सी बात है ना, मतलब कोई ना कोई PR स्टंट होगा ये। लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आती है, अपने बच्चे को लॉन्च करने के चक्कर में तुम किसी एक अच्छे खासे इंसान की लेगेसी बर्बाद कर दो, किसी अच्छे खासे ऑनगोइंग एक्टर की लेगेसी बर्बाद कर दो। ये कौन सी समझदारी है? और ये डिसीजन, ये हक तुमको किसने दिया कि इंडस्ट्री में कौन आएगा कौन नहीं? जस्ट बिकॉज तुम मालिक हो इंडस्ट्री के? पब्लिक से पूछो कौन सा स्टार किड चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए। और ज़्यादातर जो तुमने टटपूंजे पकड़ रखे हैं स्टार किड में, क्या ही जानते हैं? द मेन रीज़न दे स्टार किड्स
आर नाइस, उसके पीछे का साफ साफ रीज़न ये है, उन्हें खुद को ही नहीं पता नेपोटिज्म का मतलब क्या है। उन्हें पता होता वो इंडस्ट्री में काम करते। मैं तुम्हें बोल दूँ, मैं 100 लोगों को बोलूँ कि जिन जिन नौकरियों पे तुम बैठे हुए हो, जिससे तुम करोड़ों कमा रहे हो, किसी और का काम खा करके बनी है, तुम्हें लगता है कोई आदमी नौकरी कर पाएगा? भाई उनकी लेगेसी ख़त्म हो गई, उनके बच्चों को काम नहीं मिल रहा। उन बॉलीवुड स्टार्स जो लेजेंड रहे थे, कादर खान जैसे लोगों को भुला दिया गया, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को डायलॉग डिलीवरी दिखाई थी। उनके बच्चों को इंडस्ट्री में काम तक नहीं मिल रहा, कोई पूछ तक नहीं रहा, पार्टी में बुला तक नहीं रहा। नेपोटिज्म खाली आउटसाइडर और स्टार किड में नहीं, 2 आउटसाइडर्स के बीच में भी होता है, एक आउटसाइडर और एक स्टार किड के बीच में भी होता है, 2 स्टार किड्स के बीच में भी होता है। नेपोटिज्म का ये मतलब होता है। नेपोटिज्म का मतलब ही नहीं पता कहाँ से आ गया ज्ञान चोदने बेकार का, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। सारी हवा चली गई क्योंकि वो ट्रेंड था बेसिकली, जिसमें सबको अपने हाथ धोने थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दो, ये बोल दो कि जी बड़ी गंदी जगह है, उसके बाद 4 महीने बाद बहनचोद फ्री है वरुण धवन की किसी पिक्चर का रिव्यू करके इंटरनेट पे 4 में से 5 स्टार दे रहा है। जैसे इसके रिव्यू देने से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं यहाँ पे आशीष की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब करते हैं यूट्यूबर्स। और कहीं ना कहीं प्राइवेट स्क्रीनिंग जो फिल्म की होती है, उस पर बहुत सारे फिल्म रिव्यूअर्स को भी बुलाया जाता है कि तुम आओ, फिल्म स्क्रीनिंग होती है फिल्म की, जहाँ पे फिल्म कुछ गिने चुने लोगों को दिखाई जाती है। वहाँ कुछ फिल्म रिव्यूअर्स को बुलाया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं कि हमारी पिक्चर का अच्छा रिव्यू कर देना। क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए अगर मैंने किसी फिल्म रिव्यू वाले को अगर ले लिया तो उससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती, क्योंकि उसके 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आराम से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अगर उसने अच्छा रिव्यू दे दिया तो कहीं ना कहीं लोग चले जाएंगे। मैंने देखा है यार, एक राम गोपाल वर्मा की पिक्चर में कमेंट था, हु ऑल आर हेयर आफ्टर फिल्मी इंडियन, मतलब फिल्मी इंडियन ने बोला कि ये पिक्चर अच्छी है तो लोग लिटरली देखने चले गए, और उस कमेंट पे लाइक्स भी बहुत सारे थे। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई थिएटर में चला जाए, यूट्यूब पे किसी के कहने पे आप फिल्म देख रहे हो, थिएटर में जाने में क्या तकलीफ है। और फिल्म क्रिटिक्स की पार्टी में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का जाना अपने आप में कहीं ना कहीं ऑन पेपर ये कन्फर्म करता है कि ARK का वीडियो आया था 4 दिन पहले, मैं पहले समझता था चूतिया आदमी एक नंबर का, फिर बाद में पता चला भाई है कुछ, ये बंदे के पास पावर है। भले ही आदमी चूतिया लेकिन है, क्योंकि उसका घर देखा भैंचोद, अमित त्रिवेदी, इतने बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज़ लाइन से बैठे हुए थे। मतलब उसके पार्टी में अगर सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं तो भाई सीधी बात है, कुछ पावर है उसके हाथ में, फेम। वो आदमी कैसा है वो बाद में बात कर लेना, वो तुम अच्छे से जानते हो, मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी। आई वोंट टॉक अबाउट द थिंग्स दैट आर ब्लेटली ऑब्वियस। ज़्यादातर स्टार किड्स को भी पता होता है कि हमारी एक्टिंग फिल्म में बहुत घटिया है। सारा अली खान ने भी पब्लिकली एडमिट करा था रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में कि मेरी लव आजकल में एक्टिंग, तुम मुझे तंग करने लगे हो, बहुत गंदी है। बट इवेंचुअली शी न्यू, बट उसने अपनी एक्टिंग फीस कम करी? बिल्कुल नहीं करी। अतरंगी रे में उसने अच्छी एक्टिंग करी, या उसमें करी उसने, कौन सी थी पिक्चर वो, गोविंदा नाम मेरा, उसमें भी उसने टट्टी करी है एक्टिंग। गोविंदा नाम मेरा था, कोई विक्की कौशल के साथ पिक्चर थी उसकी, ज़रा हट के ज़रा बच्ची के, अच्छी एक्टिंग थी। मतलब उसके कुछ डायलॉग सही से समझ में नहीं आए थे, उसकी हिंदी बोलने का स्टाइल थोड़ा टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं वो लोग, उनको नहीं आती ठीक से हिंदी बोलनी, हिंदी भी थोड़ी टूटी फूटी सी थी और डायलॉग भी सही से समझ में नहीं आ रहे थे। बट इवेंचुअली दे एडमिट, दे एक्ट इंटोसेंट इन फ्रंट ऑफ यू एंड एडमिट कि देखो हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा गंदी थी और मुझे लगता है वो अट्रोशियस इन लव आजकल। उससे पूछो एक बार, जब तुझे पता है तेरा काम इतना ज़्यादा घटिया था लव आजकल 2 में कार्तिक आर्यन के साथ जो तूने करी, तो तूने पैसे अपने वापस क्यों नहीं कर प्रोड्यूसर को? जो विजय देवरकोंडा था जिसने लाइगर करी, उसको तो दुनिया भर की ट्रोलिंग मिली, कितना गंदा काम किया उसने। लिटरली अपनी फीस का, जब फिल्म फ्लॉप हो गई, काफ़ी मोटा हिस्सा प्रोड्यूसर को वापस कर दिया। आप अपनी फ़ीस क्यों नहीं वापस करते? मतलब घटिया काम भी करो, प्रोड्यूसर को लूटो भी, और पब्लिक के सामने सिंपैथी हटने के लिए ये बोल दो कि माय परफॉर्मेंस वाज रियली बैड एंड आई एक्सेप्टेड द वे इट इज़। अबे चल चूतिए। कितनी इनकी PR टीम बदतमीज़ी करती है पॉडकास्टर्स के साथ, कितनी बदसलूकी करती है वो सब जानते हैं हम, कितना डरा धमका के रखती है उन्हें सब जानते हैं हम, क्योंकि इनको आदत हो गई है इवेंचुअली 20 ऐसे इंटरव्यूज से मिलने की जो एक नंबर के लीचड़ या मादरचोत होते हैं। तो इवेंचुअली अगर तुम ये कह भी रहे हो कि वो अच्छी एक्टिंग करते हैं तो उसका कोई तुक नहीं है। उनकी एक्टिंग, उनको एक बार रखो किसी फिल्म में और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सपोर्टिंग रोल में रखो, फिर पता चलेगा एक्टिंग क्या होती है। बहुत ईजी है ना बोलना बदलापुर में कितना अच्छा काम करा था। अच्छा ये भी कैच है, जो फिल्म के पोस्टर होते हैं उनमें ज़्यादातर आपको स्टार किड्स ही दिखते हैं। हीरो हीरोइन और बाकियों का नाम भी शायद आपको याद नहीं रहेगा। मैं बोलूँ कि बदलापुर कितनी अच्छी पिक्चर थी, आप बोलेंगे हाँ वरुण धवन ने बड़ी अच्छी एक्टिंग करी। अच्छा राधिका आप्टे ने नहीं करी, विनय पाठक ने नहीं करी उसमें एक्टिंग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नहीं करी, तुमको याद क्या रहा? वरुण धवन ने अच्छी एक्टिंग करी। यही तो उनकी PR का काम है कि वरुण धवन ने बदलापुर में अच्छी एक्टिंग करी। विनय पाठक थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे उसमें,
उसमें यामी गौतम थी, वो तो तुमको याद नहीं। मैं काबिल पिक्चर बोल दूंगा तो तुमको याद नहीं आ रहा, अब तुमको याद नहीं आ रहा है। अरे पठान पिक्चर में कितना अच्छा काम करा था शाहरुख खान ने। अरे शाहरुख खान को भले ही तुम देखने गए हो, अंडरस्टैंड, बट नहीं, क्यों ऐसा ऐसा क्यों है वैसे? मुझे ये जानना है तुमसे, बहन के लोड़ो जानना है तुमसे। हाउ डेयर यू, मतलब क्या बकवास है कि फिल्म के अंदर मैं शाहरुख खान को देखने जा रहा हूँ। तुम फिल्म देखने जा रहे हो, तुम फिल्म की कहानी देखने जा रहे हो। फिल्म के अंदर कौन है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर नहीं हुआ शाहरुख खान, नहीं जाओगे देखने? नहीं जाएंगे तो भाई सीधी बात है, नेपोटिज्म का मेन रीज़न तो एज ए ऑडियंस तुम भी हुए ना। फिल्म अच्छी है, देखने जाएंगे। शाहरुख खान की परफॉर्मेंस अच्छी लगी, अच्छा एक्टर है, मना कब किया? बाकी एक्टर्स भी हैं, उनका काम भी देखेंगे, सपोर्टिंग कास्ट की बात भी करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। फिल्म इज़ अ टीम वर्क। ऐसा नहीं है कि खाली शाहरुख खान आके दो बाहें फैलाएगा और पिक्चर हिट हो जाएगी, बाकी एक्टरों को भी ढंग की एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम ये नहीं कह सकते, ये नहीं हो सकता कि शाहरुख खान अच्छा है तो उसी को देखने जा रहे हैं। अरे बाकी लोग भी हैं, उनको भी देखेंगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें अगर शाहरुख खान को देखने जाना है तो बाकी एक्ट तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फ़िल्म तुम कब देखोगे? पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, के मेनन, इनकी फिल्में तो तुमको देखनी नहीं है। खुद को बेवकूफ़ों वाला बहाना देना बंद करो, सीधा बोलो स्टार्स को देखने जाना है, ये भी मत बोलो। और पहले का ज़माना ज़्यादा बेटर था। कौन सी पिक्चर लगी है? ये गजनी पिक्चर लगी है। अच्छा, 2012 की बात हो रही है। कैसी है? आज देख कर आता हूँ। ठीक है, आया शाम को, कैसी लगी? अच्छी है, मज़ा आया। डार्क फिल्म है, मारधाड़ ज़्यादा है। अच्छा ठीक है, मैं भी कल जाता हूँ, तू कह रहा है तो मैं जा रहा हूँ। ऐसे होता था। फिल्म जब लगती थी 2-4 लोग देख करके आते थे, हाँ भैया कैसी पिक्चर है, देखने जाने, बताओ कैसी है। अच्छी है, चलो चले गए। ऐसा नहीं होता था कि भैंचोद एडवांस बुकिंग ओपन नहीं हुई कि सब कुत्ते की तरह भागे जा रहे हैं, 900 रुपये की टिकटें ले रहे हैं कुत्ते की तरह। और फिल्म की टिकटें भी इतनी महंगी नहीं होती थी, फ्रैंकली स्पीकिंग। वैसे कहते रहे तो पैसे पूरे नहीं पड़ रहे, मिडिल क्लास लाइफ है। और पिक्चर की जब टिकट बुक करनी होती है तो 500 रुपये का ट्रांजैक्शन यूँ कट से, भले ही साला मंथन चल रहा हो, लेकिन गर्लफ्रेंड को घुमाना भी तो है। तो ये चुतियापा क्या है बे? गरीबी का नाटक मत करो सोशल मीडिया पे आकर के। मिडिल क्लास लाइफ है, मेंटल हेल्थ है, रील्स बहुत देखता हूँ मैं। मिडिल क्लास लाइफ जी रहे हैं, बड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, बात करने का दिल नहीं कर रहा, पेरेंट्स का प्रेशर है, ये है वो है, दुनिया भर के नाटक हैं, चोचले हैं। अभी भैंचोद नई पिक्चर आई है शाहरुख खान की, 500 रुपये डंग, 900 रुपये की टिकटें भी हो जाती हैं भाई, क्या बात कर रहे हो? तो बेवकूफ़ हो ही तुम भाई। किसी और की ज़िंदगी या किसी और का करियर ख़राब करके, किसी के बच्चों को सड़क पे ला करके तुम अपने 2 कौड़ी के चूतिया स्टार किड्स को लॉन्च कर रहे हो, जिनको भैंचोद हिंदी भी बोलनी सही से नहीं आती। तुम कौन होते हो? किसी के घर पे घर उजाड़ने वाले, किसी के पेट पे लात मारने वाले। अब वो बच्चा जो अच्छी लाइफ डिज़र्व करता था, जो लग्जरी में पैदा हुआ है, अब वो बड़े घरों में रह नहीं सकते क्योंकि वो लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते। वो जाएंगे नौकरियां करेंगे उल्टी सीधी, कॉल सेंटर में नौकरी करने, कादर खान का लड़का, अच्छा लगेगा? अब नया शुरू हो गया नाटक। हो आराध्या कितनी अच्छी एक्ट्रेस है, देखा नहीं स्कूल प्ले में कितनी अच्छी एक्टिंग की उसने। चीज़ 5वीं में पढ़ती है, वो बच्ची है वो। स्टॉप दिस नॉनसेंस। इफ़ शी इज़ एन गुड एक्ट्रेस, लीव हर। आई एम जनरली पिस्ड ऑफ। आप होते कौन है? एक बच्ची की परफॉर्मेंस जो उसने स्टेज पे करी है, चलो मान के चल लेते, शाहरुख खान आए थे, उनको अच्छा लगा, उनका बच्चा परफॉर्म कर रहा है धीरू भाई में। आप होते कौन है कमेंट करने वाले? बच्ची है वो, 13 साल की, छोड़ दो उसे, बच्ची है वो यार। ये राइट कहाँ से मिल जाता है, ये हक कहाँ से मिल जाता है? तुम होते कौन हो उसे बोलने वाले? बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, इसको तो आना चाहिए बॉलीवुड में। अरे तुम पागल हो क्या बे? बच्ची है वो, माइनर है, उसको तो अपना ही पिछवाड़ा साफ करना नहीं आता होगा सही से, वो बताएगी लोगों को। खूब होने लग गया है, अभी शुरू हो गया ये नया नाटक शुरू हुआ है, ये बॉलीवुड की PR वाले करवाने। ओ माय गॉड, स्टनिंग एक्ट्रेस। ये नेपोटिज्म नहीं है, 13-14 साल की उम्र से इनकी फुटेज दिखाई जा रही है। मुझे तो याद नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेटे को जिसने भगवान कृष्ण का रोल करा था, उसका बच्चा है, एक लड़की है और एक लड़का है। उसकी तो मुझे कोई परफॉर्मेंस दिखी नहीं। ये आराध्या बच्चन की परफॉर्मेंस क्यों दिख रही है मुझे बॉलीवुड हंगामा है, बॉलीवुड पे चर्चा पे? आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग द चैनल, बट मेरा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, बट स्टिल क्या ज़रूरत है इसको ब्रॉडकास्ट करने की? नहीं, ज़रूरत क्या है? 10 साल की बच्ची है, अपना कुछ नहीं जानती, और आप लोग उसकी तारीफ़ें कर रहे हैं। तारीफ़ करने में कुछ गलत नहीं है, बट व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस कि शी विल बी एन एक्ट्रेस। उसको इतना फ्रीडम भी नहीं है क्या कि अपना करियर खुद चूज़ कर सके? बच्ची है वो। आर्यन खान ने क्या, या आर्यन खान के छोटे भाई ने क्या मस्त परफॉर्मेंस दिया स्टेज पे। 10 साल के बच्चे हैं, इनको इतनी मीडिया अटेंशन क्यों मिल रही है? मेरे को जेन्युइनली जानना है।
सेलिब्रिटीज़ जब खुद ही नहीं चाहते इनको अटेंशन मिले तो फिर व्हाट्स द पॉइंट। और वहाँ पे जितने भी, मेरे को जेन्युइनली जानना है, जब मीडिया आती है इनके बच्चे को कवर करने के लिए सेलिब्रिटीज़ डिफेंसिव हो जाते हैं, हमारे बच्चे की फ़ोटो मत लो, वीडियो मत बनाओ, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। लेकिन आई डोंट अंडरस्टैंड द फैक्ट कि आप इतने स्टूपिड हो कि अपने बच्चे की परफॉर्मेंस जो स्कूल में उसने करी आप पूरी दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। आर माधवन ने तो कभी नहीं करा, हमें तो पता भी नहीं। वो 3 इडियट्स में जो बना था फरहान, उसके बच्चे का तो पता भी नहीं था किसी को, तब पता चला जब वो अवार्ड, उसने मेडल जीता। तो ये सब हो जाता है, बेकार की बात है और कुछ नहीं है। 3-4 साल के बच्चों की तैमूर अली खान पटौदी के साथ उसके माँ बाप क्या कर रहे हैं दिख नहीं रहा है? हर पेपर में भैंचो फ़ोटो छप रही है उसकी। बच्चा है वो 4 साल का, फेम है क्या है उसे ये तक नहीं पता, और तुम भैंचो उसको सोशल मीडिया स्टार बना रहे हो अभी से। 3-3 लाख फॉलोअर क्यों दिए उसे? मनोज वाजपेयी की बेटी तो 12 साल की है, उसके बारे में तो किसी को नहीं पता। मैंने तो कभी नहीं देखा कि मनोज वाजपेयी की बेटी के थिएटर का या कोई भी कल्चरल गाना, डांस, नाचना गाना, पोएट्री, कुछ भी हो सकता है, स्टेज पे कुछ भी उसने परफॉर्म किया हो। मुझे तो कभी दिखाई नहीं दिया स्टेज पे, मुझे तो कभी दिखी नहीं उसकी कोई परफॉर्मेंस यूट्यूब पे। ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बेटे की परफॉर्मेंस दिखी, उनके भी बच्चे छोटे ही हैं, बड़े कहाँ हैं, 12 साल की है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो बेटा है वो भी छोटा है। बहन 13 साल की है, तो दूसरा बच्चा भी एक कितने का होगा, मतलब एक लड़की 13 साल की है, 13 भी नहीं, आई गेस, हाँ 13 की अब हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता ये पागलपन के पीछे का क्या रीज़न है। उनके बच्चों का तो किसी को नहीं पता, उनके बच्चों की कोई परफॉर्मेंस नहीं डाल रहा। ये बच्चे जो अभी, जिनकी दाढ़ी मूछ भी सही से नहीं आई है, जो बच्चे हैं अभी भी, इनकी परफॉर्मेंस डाल के इनको अभी से स्टार बनाया जा रहा है। ये 10 साल के हैं और फिर कहा जा रहा है कि नेपोटिज्म हो गया तो क्या तकलीफ़ है। इनको ये तक नहीं पता कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, ज़िंदगी में कौन सी फिल्म साइन करनी है, कौन सी नहीं करनी, कैरेक्टर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इनको एक्टर बनना है कि नहीं, इन्हें ये भी नहीं पता। एंड यू आर सो इंटाइटल्ड इनफ कि इनकी मर्जी के बिना जो इनकी स्कूल परफॉर्मेंस दुनिया भर में टेलीकास्ट कर रहे हो। कभी उससे पूछा है कि आर यू कंफर्टेबल रिकॉर्डिंग अस? और जब इनकी परफॉर्मेंस टेलीकास्ट हो रही है, इनके माँ बाप को कोई दिक्कत नहीं है? वैसे तो बड़ा बोलते रहते हो कि मेरे बच्चे की फ़ोटो मत लो प्लीज़ मत लो, प्राइवेसी का इशू हो रहा है। और फिर पहुंच जाती है उसको गोद में पकड़ के, देखो पापा बैटिंग कर रहे हैं, पापा बैटिंग कर रहे हैं, हाथ हिलाओ पापा बैटिंग कर रहे हैं। पापा ऊपर से ये पापा वर्ल्ड कप में बैटिंग कर रहे हैं, और उसकी बीवी जो है अपनी बच्ची को लेके, ये देखो पापा पापा पापा, और कैमरा में दिख रहा है, बाकायदा रिकॉर्ड होकर लाइव स्ट्रीम हो रहा है, वो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही। और फिर कमेंट हो रहा है कि मेरे बच्चे की प्राइवेसी का बहुत बड़ा इश्यू हो गया है। मतलब लोग फोटोज़ खींच लेते हैं। IPL में जब तू अपने बच्चे को दिखा रही थी लोगों को उठा के, तब कोई नहीं प्राइवेसी का इशू था, है? तब प्राइवेसी का कोई इशू नहीं होता। पिक्चर की परफॉर्मेंस ख़राब है एडमिट किया जा सकता है, लेकिन उस पिक्चर के पैसे मत लौटाना। गंदा काम भी करो, पैसे ज़रूरत से ज़्यादा भी लो, प्रोड्यूसर का नुकसान भी करो, और फिर क्यूट एक्ट करके निकल लो। इसे कहते हैं बेसिक स्टार किड बिहेवियर। एक्ट हम्बल एंड जस्ट प्रिटेंड यू डोंट नो एनीथिंग। या टाइगर श्रॉफ इज सो हम्बल यार, ही सो हम्बल। तो इतना पैसा लेता क्यों है अपनी हर फिल्म का? उसे अच्छे से उसको पता नहीं है क्या ये बात कि उसे एक्टिंग करनी नहीं आती है? अर्जुन कपूर तो डिल्यूजनल है, वो तो चूतिया है, उसे तो पता ही नहीं, उसका कुछ नहीं हो सकता, वो ऐसे ही 40 का हो गया है। टाइगर तो अपनी फिल्मों का बहुत पैसा चार्ज करता है, उसे क्यों नहीं पता ये बात? ये बात करने में कोई जेन्युइन है तो क्या उसे अपनी खामियों पे कितना काम किया उन्होंने? मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई स्टार किड अच्छे से बात करता है या नहीं करता है। बात यह है कि उसने अपनी कमियों पे कितना काम किया। कुछ नहीं किया। और जब ये सारी बात होंगी, कुछ चूतिए आ जाएंगे कमेंट सेक्शन में कुत्ते की तरह भौंकने कि जिस बंदे ने खुद अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं करा, वो जाके स्टार किड्स के बारे में बात कर रहा है। बे ओ उल्लू के पट्टे, मैंने क्या क्या करा है इस यूट्यूब चैनल को खड़ा करने के लिए, तेरी खुद की भी इतनी औकात नहीं है। खुद के तेरे कमेंट पे 1 लाइक नहीं है साले। कम से कम तेरी से तो बेटर पोजीशन पे ही हूँ मैं, और इवेंचुअली बड़ा बन जाऊँगा आगे जा करके। ग्रो तो होने दे किसी आदमी को। ज़बरदस्ती गंदा बात करने में एकदम जेन्युइन है। देखिए बात करने का तरीका देखिए, बिहेवियर देखिए, मैनरिज्म देखिए। अरे बात 2 कौड़ी की कर रहा है, कितना लूटता है ये प्रोड्यूसरों को, वो नहीं दिख रहा तुमको? 35 करोड़ रुपए लिए अपनी परफॉर्मेंस में गणपत के भाई साहब ने। क्या कह रहा है? ऐसा एक्टिंग 2 पैसे की नहीं होती, इससे स्टंटमैन है ये। बनना था स्टंटमैन, बाप का इस्तेमाल करके बन गया एक्टर, और पैसे ज़बरदस्त खींच रहे प्रोड्यूसरों से। 35 करोड़, हाईएस्ट पेड स्टार किड ऑफ इंडिया। इल्ज़ाम लग रहा है ओवर एक्टिंग का सब पे, वरुण धवन पे, सारे स्टार किड्स पे ओवर एक्टिंग का लगा। आलिया भट्ट को भी पहले लोग अच्छा नहीं मानते थे। जो लोग कहते हैं ना
बिफोर गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट वॉज वेरी डिसरिस्पेक्टेड, और गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए भी वो पहली चॉइस नहीं थी। तो व्हाट्स द यूज़ ऑफ बीइंग अ गुड एक्टर जब तुमको संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में पहली चॉइस नहीं रखता, तो दीपिका पादुकोण के लिए बोलता तो समझ में भी आता। इसी वजह से उसको ट्रोल किया गया था कि भाई तुम दिमाग से इतनी पैदल हो, तुमने कुछ सीखा समझा नहीं कॉफ़ी विद करण पे जब आई थी। ये बीइंग एक्सेसिवली डम्ब और ये पंप, ये इतना क्यूट कब से होने लग गया, तो बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन इन गधों को कुछ समझ में आएगा तब बात करेंगे ना। बात करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, इन गधों के पास वो भी नहीं है। जब वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं प्रोड्यूसरों को, अपने प्रोड्यूसर्स को लूट रहे हैं, उनका नुकसान कर रहे हैं, हु द फक आर यू टू गिव देम अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर द पीपल कि दीज आर सो हम्बल, बात करने में कितने जेन्युइन है। तू कौन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला भाई उसमें? IPL का जो वर्ल्ड कप है ना डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, 5 करोड़ लोग उसको लाइव देखते हैं, और वहाँ पे कोई अपना बच्चा हवा में उठा के ये देखो पापा को है बोलो, पापा को है बोलो। और मैं वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुष्का शर्मा की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे उसकी बात कर रहा है ना, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो मैच जाते हैं ना वो करोड़ों लोग देखते हैं। 18.8 करोड़ व्यूअर्स हैं बिग बॉस के। कोई बंदा अगर ये बोल रहा है ना वहाँ पे जा करके, फुकरा इंसान या ट्रिगर्ड इंसान, मैं जा रहा हूँ जनता के प्यार के लिए जा रहा हूँ, सबको पता है किस लिए जा रहा है तू। 18 करोड़ लोग बिग बॉस देखते हैं लाइव जब आता है, कोने में देख लेना। हमारे घरों का ये हाल है। तो अगर कोई बोलता है ना कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ सिर्फ अपनी जनता के लिए, सबको पता है तू इसलिए जा रहा है। मेरी दिक्कत ये है कि माई होल लाइफ आई एम बीन टॉकिंग एंड अराउंड विद द पीपल हु आर जस्ट अ बंच ऑफ इडियट्स। आंड का ना गांड का, चौदह ज्ञान पूरे ब्रह्मांड का, अकल धेले भर की नहीं सालों में। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।